ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। 8 नवंबर नोटबंदी का एक काली रात। नोटबंदी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा महाघोटाला। ना भ्रष्टाचार, ना आतंकवाद, ना काला धन रुका है। नोटबंदी की 5वीं वर्षी पर भाजपा को बहुत बहुत बधाई। उससे कहीं ज़्यादा बधाई उन लोगों को जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए। सुनील सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर सिद्धांत साधा और सवाल किया कि अगर यह कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं लगी। उन्होंने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं हुई। नोटबंदी काला दिन के साथ साथ नोटबंदी से काला धन नहीं आया, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा उनके कुछ खास पूंजीपतियों को लाभ देकर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों और मेहनतकश लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। सरकार द्वारा अचानक किए गए फैसले से लाइन में लगे कितने भी मासूमों की जान चली गई। सिंह ने आगे कहा कि विधानसभा 2022 का चुनाव नज़दीक आते ही देखकर विचारधारा के मुंह को छोड़ कुर्सी को सर्वोपरि रखते हुए नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मेंढक की तरह कूदना शुरू कर चुके हैं। सपा बसपा भाजपा में लाखों कमियां हैं, आज भी अचानक एक दूसरे को सबसे अच्छी। देखिए, बीजेपी के नेता ना तो कभी किसान रहे हैं, ना उन्होंने किसानों से कभी कोई बात करी है। बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, चौधरी साहब के साथ मन से कहते थे, चौधरी साहब देश में किसान क्या होते हैं आपने हमें बता दिया, वरना हम किसानों को नहीं जानते थे। बेहतर हो मोदी जी पहले किसानों के साथ थोड़ा जाकर रहें, किसान कानून को जाने कि अडानी अंबानी के साथ रहकर उन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून कहीं किसानों के हित में नहीं है। आज किसानों को अपने फसल का दाम चाहिए, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। किसान क्या मांग रहा है कि भाई मैं गेहूं पैदा कर रहा हूं, दाल पैदा कर रहा हूं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे दो। उसको भी देने को कानून बनाने को तैयार नहीं है। आप भंडारण इतना ज्यादा हो जाएगा, किसान तो किसी तरह गुजारा कर लेगा, लेकिन आम आदमी जो मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग का आदमी वो कैसे गुजारा करेगा जब अडानी अंबानी। देखिए, राशन जो दे रहे हैं वो सरकार टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों को अपने पैरों पे खड़े करना चाहिए, खैरात नहीं बांटनी चाहिए, लोगों को उनका हक देना चाहिए। कोई भी काबिल सरकार जनता को अपने पैरों पे खड़ा करती है, उनको इस लायक बनाती है कि वो चल सके। ये नहीं कि उनको राशन बांट के उनको बेकार करें और थोड़े समय के लिए चलिए बांट भी दें। कितने समय तक मोदी जी राशन बांट देंगे, कहां तक बांट देंगे, फिर ये एक छोटे समय का हो सकता है। लेकिन आप जनता को बेकार मत बनाइए, आप जनता को अपने पैरों पे खड़ा करिए, उसका हक दीजिए। जनता सब कुछ खरीद लेगी, राशन भी खरीद लेगी, लैपटॉप भी खरीद लेगी, अपने घर में टॉयलेट भी बनवा लेगी, और जो कुछ दे रही है ये पार्टियां टैक्स के पैसे से, सब काम जनता अपने आप कर सकती है। जनता को सक्षम बनाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी को पहले हटा चुके हैं लोग। बसपा तो खैर आय से अधिक संपत्ति में सपा बसपा दोनों ही हैं। दोनों एक तरह से बीजेपी की बी टीम हम तो कहते हैं कि जनता इन्हें वोट देने से अच्छा तो सीधे बीजेपी को वोट दे दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इन्हीं को वोट देना है तो इससे अच्छा बीजेपी को वोट दे दो। तो आज बीजेपी की बी टीम को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए जो जनता के पास है। तीसरा विकल्प लोकदल देने का काम कर रहा है, जो बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के खिलाफ, सपा बसपा के खिलाफ एक नया विकल्प दे रहा है, जो चाहता है कि किसान को कभी धरने पर ना बैठना पड़े, किसान को फसल का दाम मिले, नौजवान को रोजगार मिले। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ाकर एक नया विकल्प देंगे ताकि देश की जनता, प्रदेश का किसान खुशहाल हो सके। यही लोकदल की नीति है। देखिए, 2017 में हमने 87 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ाए थे और इस बार 403 सीटों पर चुनाव लड़ाकर पूरा किसान आंदोलन लोकदल के चुनाव चिन्ह पर ही हुआ है। लोकदल उत्तर प्रदेश में इन 5 पार्टियों के अलावा 6ठे नंबर पर पार्टी रही है। निश्चित रूप से जान लीजिए कि लोकदल उत्तर प्रदेश में विकल्प देगा, एक सभी 403 सीटों पर नौजवान और किसान को एक नया विकल्प देगा ताकि एक बदलाव हो सके, एक नई क्रांति आ सके।